हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व किया जा रहा है। टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 9A। लेट्स डू एक्सरसाइज 9A। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई बाय सब्स्टिट्यूशन दैट। फर्स्ट में दिया जाए रूट ऑफ 3x माइनस 5 इक्वल टू 7 इज x इक्वल टू 4। तो यहां पर 3x माइनस 5 इक्वल टू 7 का रूट x इक्वल टू 4 है, ये हमें वेरीफाई करना है। और कैसे करना है? x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो आइए फर्स्ट सॉल्व करते हैं इसे। तो यहां पर इस इक्वेशन का अगर रूट x इक्वल टू 4 है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स अगर x इक्वल टू 4 रख देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वेशन के दोनों तरफ सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर दोनों जगह सेम वैल्यू आती है तो रूट x इक्वल टू 4 होगा, ये वेरीफाई हो जाएगा। तो यहां पर इक्वेशन दिया है, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड 3x इक्वल साइन के लेफ्ट में क्या लिखा है? 3x माइनस 5, तो 3। अब x ये क्या लिख सकते हैं? 4। यहां सब्स्टिट्यूट करना है 4, दैट मीन्स 3 इंटू 4। 3 इंटू एक्स लिखा है 3x, तो अब 3 इंटू 4 करेंगे माइनस 5। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 4 क्या होगा? 3 इंटू 4 होगा 12 माइनस 5। 12 माइनस 5 क्या है? 7। और इक्वल के राइट साइड में यानी राइट हैंड साइड में क्या दिया है? RHS इक्वल टू दिया है 7। तो LHS भी 7 आ गया है, RHS भी 7 आ गया है। दैट मीन्स इस इक्वेशन का रूट 4 है, ये वेरीफाई हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS है, सो x इक्वल टू 4 इज द रूट ऑफ 3x माइनस 5 इक्वल टू 7। सो द रूट ऑफ 3x माइनस 5 इक्वल टू 7 इज 4। आइए देखते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड में हमें वेरीफाई करना है कि 3 प्लस 2x इक्वल टू 9 का रूट क्या है? 3। तो हम इस इक्वेशन में x इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। और अगर इक्वल साइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दैट मीन्स LHS और RHS की वैल्यू सेम आती है तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि x इक्वल टू 3 x प्लस 2x इक्वल टू 9 का रूट है। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। पहले तो सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू 3। 2x का मतलब 2 इंटू एक्स, बट अब हम x की जगह क्या लिखेंगे? 3। हमने x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया है? 3, क्योंकि यहां दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 9 आ गया है। और इक्वेशन के राइट साइड में भी ऐसे ही करते हैं। तो राइट साइड में केवल 9 दिया है तो हम राइट साइड में 9 लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 9 है, राइट हैंड साइड पे भी 9 है। दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS आ गया है। तो इससे ये वेरीफाई हो जाता है कि x प्लस 2x इक्वल टू 9 का रूट x इक्वल टू 3 है। हम यहाँ लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, दोनों की वैल्यू 9 और 9 है, दैट मीन LHS इक्वल टू RHS आ गया है। सो द रूट ऑफ 3 प्लस 2x इक्वल टू 9 इज x इक्वल टू 3। आइए देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड में हमें वेरीफाई करना है द रूट ऑफ 5x माइनस 8 इक्वल टू 2x माइनस 2 इज x इक्वल टू 2। तो यहां भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू 2 और फिर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आती है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है इक्वल साइन के लेफ्ट में क्या लिखा है? 5x माइनस 8। तो 5 की जगह 5x मतलब 5 इंटू एक्स, और x की वैल्यू हमें क्या लिख देनी है? 2, और ये माइनस 8। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 5 टू जा 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 आ गया है। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं तो RHS इक्वल टू दिया हुआ है, इक्वल के राइट में क्या दिया है? 2x माइनस 2। तो लिखेंगे 2 और x ये क्या लिख देंगे? 2x मीन्स 2 इंटू एक्स, और 2 इंटू या 2 मल्टीप्लाइड विथ x ये लिखेंगे 2 माइनस 2। अब 2 2 जब 4 माइनस 2, और 4 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा।
तो हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 आ गया, राइट हैंड साइड में भी 2 आ गया। तो इससे वेरीफाई हो जाता है कि 5x माइनस 8 इक्वल टू 2x माइनस 2 का रूट क्या होगा, x इक्वल टू 2। तो यहाँ लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, सिंस LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो the root of क्वेश्चन की लाइन 5x माइनस 8 इक्वल टू 2x माइनस 2 इज x इक्वल टू 2। ये वेरीफाइड हो गया। जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ जाएगी तो ये इस तरह से वेरीफाइड हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। फोर्थ में लिखा है द रूट ऑफ 8 माइनस 7y इक्वल टू 1 इज y इक्वल टू 1। तो हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम y इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग, अब यहाँ y इक्वल टू 1 पुट करना है। तो y इक्वल टू 1 इन द गिवन इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है 8 माइनस 7y, 8 माइनस 7 इंटू वाई, 7 मल्टीप्लाई विथ y, तो y की जगह में 1 लिख देना है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 7 1 जा 7, और आगे सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 7 इक्वल टू 1 आएगा। अब राइट हैंड साइड में भी हम y इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में 1 बस लिखा हुआ है, यहाँ y नहीं लिखा है, तो हम वहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, जो जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी 1 आ रहा है। इसका मतलब ये वेरीफाई हो जाता है कि रूट ऑफ 8 माइनस 7y इक्वल टू 1 इज y इक्वल टू 1, क्योंकि y इक्वल टू 1 रखने पर दोनों जगह सेम वैल्यू आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड में भी वही वैल्यू आ रही है, राइट हैंड साइड में भी वही वैल्यू आ रही है। तो हम लिखेंगे, ये सिंस का साइन है, सिंबल है, सिंस LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम हो जाती है जब y इक्वल टू 1 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो द रूट ऑफ 8 माइनस 7y, the root of 8 minus 7y equal to 1 is y equal to 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट। फिफ्थ में दिया है द रूट ऑफ z अपॉन 7 इक्वल टू 8 इज z इक्वल टू 57। तो यहाँ लिटरल क्या है, ये वेरिएबल क्या है, z है। तो z इक्वल टू 56 पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है। अगर सेम है तो ये इसका रूट है। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं z इक्वल टू 56 इन द गिवन इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है z अपॉन 7, बट z इक्वल टू तो हमें 56 पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है अपॉन 7। तो 7 8 जा 56, सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड की बात करें, इक्वेशन के राइट में लिखा है 8, तो यहाँ z वाला टर्म तो है नहीं कि जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ सिर्फ 8 है तो हम 8 लिख देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी 8 आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी 8 आ रहा है। हम लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो द रूट ऑफ z अपॉन 7 इक्वल टू 8 इज z इक्वल टू 56। सो द रूट ऑफ z अपॉन 7 इक्वल टू 8 इज z इक्वल टू 56। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आइए एक्सरसाइज 9A का लास्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो यहाँ पर इक्वेशन दिए हुए हैं और इन्हें सॉल्व करना है। दैट मीन्स हमें जो वेरिएबल है या रूट कहें या सोल्यूशन कहें वो वैल्यू फाइंड करनी है बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। यहाँ जो वेरिएबल रहेगा उसमें कुछ भी वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, इसे ट्रायल कहेंगे। और गलतियां भी होंगी, दैट मीन्स एरर इसमें होता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम हो जाएगी
और वही क्या होगा, सोल्यूशन होगा उसका। तो आइए फर्स्ट सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है y + 9 = 13। अब यहाँ पे रेंडमली कोई भी वैल्यू हम लिख लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया y = 1, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, y + 9 है, दैट मीन्स 1 + 9 = 10 आ गया। और राइट हैंड साइड, इक्वल के राइट साइड में क्या दिया है, 13 दिया है। तो LHS = RHS नहीं आया, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। ऐसे ही ट्राई करते हैं, इससे बड़ा नंबर लेते हैं, 1 से बड़ा 2 ले सकते हैं, 3, चलिए 3 ले लेते हैं। ट्रायल मेथड है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो LHS देखते हैं क्या हो जाएगा, y + 9 है, तो y की जगह अब क्या रखेंगे, 3 और 9, 3 + 9 क्या हो जाएगा, 12 आ गया। जबकि राइट हैंड साइड पे क्या है, इक्वल के राइट पे 13 है। फिर से ट्राई करते हैं, 3 के बाद कोई भी नंबर लेते हैं, चलिए 4 लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, y + 9 है, दैट मीन्स 4 + 9, y की जगह क्या लिखना है, 4 लिखना है, और ये 13 आ गया। जबकि राइट हैंड साइड क्या है, ये भी 13 है। तो LHS और RHS की वैल्यू सेम आ गई है एट y = 4 पर। तो यहाँ पर when y = 4, y = 4, LHS = RHS हो जाता है। सो या देयरफॉर का साइन लगा सकते हैं और लिख सकते हैं देयरफॉर y = 4 is the solution of the given equation, solution of the given equation। इसी तरह से हम अदर इक्वेशंस को भी ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड में इक्वेशन दिया x - 7 = 10। अब यहाँ पे भी हम ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करेंगे। चलिए यहाँ पर x = 12 रख के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या वैल्यू आती है। वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स वो उसका सोल्यूशन होगा, x की वो वैल्यू उसका सोल्यूशन होगा। तो आइए x = 12 पुट करके देखते हैं। तो x = 12 पुट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, x - 7, दैट मीन्स x की वैल्यू तो 12 हमने ले ली है, तो 12 - 7, और ये क्या आएगा, 12 - 7 = आएगा 5। जबकि राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, RHS क्या है, 10। तो x = 12 पे LHS और RHS सेम नहीं है, दैट मीन्स ये उसका सोल्यूशन नहीं होगा। आइए नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, x = कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, ये तो ट्रायल मेथड है। चलिए 15 रख के देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, x - 7, तो x क्या हमने सब्स्टिट्यूट किया है, 15 - 7। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आती है 8, जबकि राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है, इक्वल साइन के राइट साइड में 10 लिखा हुआ है, दैट मीन्स RHS क्या है, यहाँ पर 10 है। अब नेक्स्ट वैल्यू फिर ट्राई करते हैं, x = हम 17 पुट करके देखते हैं, सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, x - 7, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 17 - 7, और ये वैल्यू क्या आएगी, 10, और इक्वल के राइट में क्या आ रहा है, दैट मीन्स RHS क्या है, ये भी 10। तो x = 17 पे LHS और RHS सेम है, तो यही इसका सोल्यूशन होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर when x = 17, LHS = RHS, therefore x = 17 is the solution of the given equation। आइए देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन दी है 4x = 28। तो x की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, कोई वैल्यू ले लेते हैं रैंडमली। हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं या 5 लेके देखते हैं। चलिए 5 लेके देखते हैं। तो व्हेन x = 5, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, LHS की वैल्यू है 4 × x, तो 4 × हम क्या करेंगे, 5, 4 5 जा 20। जबकि राइट हैंड साइड में क्या है, इक्वल के राइट में क्या है, 28 लिखा हुआ है।
राइट हैंड साइड RHS इक्वल टू 28। तो यहाँ पर तो LHS और RHS की वैल्यू सेम नहीं आई, तो x इक्वल टू 5 इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। अब x इक्वल टू हम 6 लेके देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगी 4 इंटू एक्स, दैट मीन्स 4 इंटू 6। 4 इंटू 6 क्या है 24, जबकि राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है 28, तो ये भी सेम नहीं हुआ। आई एक्स की और दूसरी वैल्यू लेके चलते हैं, 7 रख के देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया 4x लिखा है, दैट मीन्स 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू 7, ये 28 आ गया यहाँ पर। और राइट हैंड साइड पे क्या है, यहाँ पर भी 28 है। तो जब हम x इक्वल टू 7 लेके चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ जाता है, दैट मीन्स x इक्वल टू 7 ही क्या होगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। हम यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 7 LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, RHS के इक्वल हो जाता है LHS, देयरफॉर x इक्वल टू 7 ही क्या होगा, इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन होगा। x इक्वल टू 7 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये लिखेंगे। हमें इसका सोल्यूशन पता चल चुका है, वो क्या है x इक्वल टू 7, क्योंकि x इक्वल टू 7 इस इक्वेशन पे पुट करने पे, सब्स्टिट्यूट करने पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ में इक्वेशन दिया है 3y इक्वल टू 36। तो पहले हम y इक्वल टू कोई भी नंबर ले लेते हैं, 10 पुट करके देखते हैं। तो y इक्वल टू 10 पर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है नहीं आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है 3y, 3 इंटू वाई, तो y की जगह तो हमने 10 ले लिया है, दैट मीन्स 3 इंटू 10 क्या होगा 30। और राइट हैंड साइड पे क्या है, इक्वल के राइट पे 36 दिया हुआ है, तो 36 है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं आया, इक्वल नहीं आया y इक्वल टू 10 पर। तो y की नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं कोई भी, तो 11 लेके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा 3y, दैट मीन्स 3 इंटू, अब y की जगह हमने 11 ले लिया है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 33, जबकि राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे 36 है। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम नहीं आ रही। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y इक्वल टू और ग्रेटर वैल्यू लेते हैं, 12 लेके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू वाई है, तो y की जगह हम 12 लेके चलते हैं। 3 इंटू 12 क्या होगा 36, और राइट हैंड साइड पे भी 36 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल हो जाती है एट y इक्वल टू 12 पर। तो यही क्या होगा, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो आइए यहां पर लिखते हैं व्हेन y इक्वल टू 12, इस कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता है, देयरफॉर y इक्वल टू 12 is the solution of given equation, solution of the given equation। आइए देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। फिफ्थ में दिया है 11 प्लस एक्स इक्वल टू 19। अब यहाँ पर एक्स की जगह हम कोई वैल्यू पुट करेंगे और वो वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि राइट साइड में जो वैल्यू है 19 ये आ जाए। तो चलिए एक्स इक्वल टू हम यहाँ पर 6 पुट करके देखते हैं। तो x इक्वल टू 6, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा 11 प्लस एक्स, तो 11 प्लस 6, क्योंकि हमने x इक्वल टू 6 रखा हुआ है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 17। जबकि RHS में क्या है, RHS दैट मीन्स इक्वल के राइट साइड में 19 दिया है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम नहीं है, तो x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अब आइए x इक्वल टू 7 पुट करके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा 11 प्लस 7, तो ये 18 आ गया यहाँ पर, जबकि राइट हैंड साइड क्या है 19 है। अब x की वैल्यू और इंक्रीज करते हैं और 8 रखते हैं,
तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस 8 और ये वैल्यू आ जाएगी 19, जबकि राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। तो LHS और RHS दोनों की वैल्यू सेम है व्हेन x इक्वल टू 8 है। तो हम लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 8, व्हेन x इक्वल टू 8 LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। तो यही क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा देयरफॉर x इक्वल टू 8 is the solution of given equation, is the solution of the given equation। और ये जो हमने सॉल्व किया आप टेबल के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स में दिया था बुक में, तो टेबल बनाकर भी आप इसको लिख सकते थे। 6 में दिया x/3 इक्वल टू 4, तो x की वो वैल्यू रखनी है जो 3 से डिविजिबल हो, तभी यहाँ पर होल पार्ट आ सकता है। तो यहाँ पर x की वो वैल्यू रखनी है जो 3 से डिविजिबल हो। तो चलिए x इक्वल टू हम 6 लेके चलते हैं, तो LHS क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड x/3 दैट मीन्स 6/3, और इसको सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 आएगा। जबकि राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है, 4 लिखा हुआ है। अब x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू 6 ले चुके हैं। नेक्स्ट 3 का मल्टीपल क्या होगा, 9 लेके चलते हैं, क्योंकि 7 और 8 9 3 से डिविजिबल नहीं है, 7 8 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम 9 लेके चल रहे हैं। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, x/3 दैट मीन्स 9/3, तो ये वैल्यू आ गई 3। जबकि राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब x की नेक्स्ट वैल्यू कौन सी होगी जो 3 से डिविजिबल है, वो वैल्यू 12 है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अब रख के देखते हैं 12, तो 12/3 इक्वल टू क्या आएगा, 4 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे भी क्या दिया है, 4 दिया है। तो व्हेन x इक्वल टू 12, व्हेन x इक्वल टू 12, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों ही वैल्यू 4 आती हैं। तो यही क्या होगा, देयरफॉर x इक्वल टू 12 इज द solution of the given equation। आइए देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन दिया 2x - 3 इक्वल टू 9। तो हम यहाँ पर अगर x इक्वल टू 4 ले लेते हैं तो यहाँ पर हम x इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू आएगी, 2x - 3 दैट मीन्स 2 इंटू एक्स, ये क्या लिखेंगे 4, 2 इंटू 4 - 3। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 जा 8 - 3 इक्वल टू 5 आया। जबकि राइट हैंड साइड पे 9 दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 4 इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं x इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं 2x, 2 इंटू एक्स दैट मीन्स 2 इंटू 5 - 3। अब 2 इंटू 5 क्या होगा, 10 - 3, और ये वैल्यू आएगी 7। जबकि राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो ये तो सोल्यूशन नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं x इक्वल टू 6। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 2x - 3 दैट मीन्स 2 इंटू 6 - 3, और 2 इंटू 6 क्या होता है, 12 - 3 इक्वल टू ये 9 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे भी क्या दिया है, 9। तो x इक्वल टू 6 पर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन की इक्वल हो जाती है, तो यही इसका सोल्यूशन होगा। व्हेन x इक्वल टू 6 LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर x इक्वल टू 6 इज द सोल्यूशन ऑफ the given equation। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ इक्वेशन दी है 1/2x + 7 इक्वल टू 11। तो हमें x की वो वैल्यू रखनी है जो 2 से डिविजिबल हो। चलिए पहले x इक्वल टू हम 2 लेके चलते हैं।
x इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा 1/2x, दैट मीन्स x अपॉन 2, दैट मीन्स 1/2 इंटू 2 प्लस 7। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1, फिर प्लस 7 इक्वल टू होगा 8। जबकि राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। तो यहाँ तो x इक्वल टू 2 पे नहीं आ रहा है। अब 2 का नेक्स्ट मल्टीपल देखते हैं तो 4 है, क्योंकि 4 ही नेक्स्ट नंबर है जो 2 से डिविजिबल है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या आएगा 1/2x, तो x ये क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 प्लस 7, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 प्लस 7 करेंगे, दैट मीन 2 प्लस 7 करेंगे तो आएगा यहाँ पर 9, जबकि राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है 11, तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। तो x इक्वल टू नेक्स्ट लेते हैं हम 6, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू 6 प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 3 प्लस 7 हो जाएगा, 3 प्लस 7 इक्वल टू आएगा 10, जबकि राइट हैंड साइड पे दिया है 11। तो x इक्वल टू 6 भी गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। तो नेक्स्ट नंबर लेके चलते हैं x इक्वल टू 8, तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या हो जाएगा 1/2x, दैट मीन्स 1/2 इंटू 8 प्लस 7, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 4 4 प्लस 7 इक्वल टू 11 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 11। तो व्हेन x इक्वल टू 8 अगर लेके चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी 11 आया, राइट हैंड साइड में भी 11 आया, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS हो जाता है एट x इक्वल टू 8। तो यही क्या होगा सोल्यूशन होगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 8 इज द solution of given equation, solution of the given equation। तो इस तरह से हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। 9th में इक्वेशन दिया है 2y + 4 = 3y। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले y की वैल्यू हम 2 रख के देखते हैं। y = 2 लेते हैं तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आती है? तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा 2y + 4, 2 × y + 4, तो हम लिखेंगे 2y, मतलब मल्टीप्लाई होना है y का, लेकिन y की वैल्यू 2 दे दिया है, यहाँ पर 2 हमने मान लिया है, और ये +4, तो ये क्या वैल्यू हो गई 2 2 जा 4 + 4, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4 + 4 = 8 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पे दिया है 3y, दैट मीन 3 × y, और y की वैल्यू हम क्या 2 लेके चल रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, तो 3 2 जा 6, तो लेफ्ट हैंड साइड में 8 आ रहा है, राइट हैंड साइड में 6 आ रहा है y = 2 पर, तो y = 2 तो इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है। अब y की नेक्स्ट वैल्यू लेके चलते हैं, तो y = 3 लेके चलते हैं, तब क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी 2 × y + 4, दैट मीन्स 2 × y की वैल्यू 3 है, 2 × 3 + 4 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 + 4 = 10, और वहीं पर राइट हैंड साइड पे क्या होगा 3y, 3 × y, दैट मीन्स 3 × 3, तो यहाँ पर 9 हो गया। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अलग अलग वैल्यू आ रही है y = 3 पर, तो y = 3 इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट वैल्यू लेके चलते हैं y = 4। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं क्या आता है 2y, 2 × y, यानी 2 × 4 + 4, तो 2 × 4 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 8 + 4, और ये वैल्यू आएगी 12। और राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो 3 × y, y की वैल्यू हम क्या लेके चल रहे हैं 4, तो 3 4 जा 12, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 12 आ रहा है, राइट हैंड साइड पे भी 12 आ रहा है, दैट मीन्स y = 4 पर LHS = RHS है। तो यही क्या होगा इसका सोल्यूशन होगा, हम यहाँ लिखेंगे व्हेन
y इक्वल टू 4, LHS इक्वल टू RHS, therefore y equal to 4 is the solution of given equation. Solution of the given equation. आइए देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। यहां पर इक्वेशन दिया z माइनस 3 इक्वल टू 2z माइनस 5, तो z इक्वल टू 1 पर देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा z माइनस 3, दैट मीन्स 1 माइनस 3 इक्वल टू आएगा -2, और राइट हैंड साइड पे देखते हैं 2z, दैट मीन्स 2 इंटू z की वैल्यू क्या है 1, -5 इक्वल टू 2 माइनस 5 इक्वल टू आ गया -3। तो लेफ्ट हैंड साइड पे -2 आया, राइट हैंड साइड पे -3 आया z इक्वल टू 1 पर। तो z इसका इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों जगह अलग अलग वैल्यू है। अब z इक्वल टू 2 लेके चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा z माइनस 3, दैट मीन्स 2 माइनस 3, और 2 माइनस 3 की वैल्यू क्या आएगी -1। राइट हैंड साइड देखते हैं तो 2z, तो 2 इंटू 2 -5, तो 2 जा 4 -5। तो देखिए 4 में 5 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है स्मॉलर में ग्रेटर को, तो ये आंसर माइनस में आएगा -1। 5 -4 होता तो प्लस का 1 आता, 4 -5 है तो माइनस का 1 आया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ही -1 आया, राइट हैंड साइड पे ही -1 आ गया एट z इक्वल टू 2 पर। तो यही क्या होगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। हम यहाँ लिखेंगे व्हेन z इक्वल टू 2 है, उस कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ रही है, देयरफॉर z इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, is the solution of the given equation। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 9A कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट मीन्स 9B सॉल्व करेंगे।